हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए बेटा, आज आप लोग जैसा कि जानते हैं, आज हमारी 11th क्लास की मैथ्स की पहली क्लास है। तो बेटा मैं इजी चैप्टर से शुरुआत करूँगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैं एकदम से हार्ड चैप्टर नहीं लेके चलूँगा, मैं इजी चैप्टर से शुरुआत करूँगा और फिर हार्ड चैप्टर की ओर लेकर चलूँगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए बेटा शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। देखो समझना सारे बच्चे ध्यान से। ये हमारे पास होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती थी बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो होता क्या था, जब भी हम लोग रूट्स चेक करते थे, हम बोल रहे थे कि इसके रूट चेक करो, तो हम क्या चेक करते थे आपको याद मैं दिला दूं, हम चेक करते थे b² - 4ac ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। अगर ये होता था तो बोलते थे रूट एग्जिस्ट। क्या बोलते थे? रूट एग्जिस्ट। अगर लेस देन 0 होता था तो हम बोलते थे डज नॉट एग्जिस्ट, ये बोलते थे। हम जब पढ़ते थे सब कुछ रियल नंबर में पढ़ते थे। किसमें पढ़ते थे प्यारे बच्चों? रियल नंबर में पढ़ते थे बेटा। तो जब ग्रेटर देन 0 होता था और इक्वल टू 0 होता था तो रियल रूट एग्जिस्ट करते थे। क्या एग्जिस्ट करते थे? रियल रूट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जब ग्रेटर देन 0 होता था या इक्वल टू 0 होता था तो हम बोलते थे रियल रूट एग्जिस्ट। लेकिन जब लेस देन 0 होता था, ध्यान से, जब लेस देन 0 होता था हम बोलते थे डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि लेस देन 0 पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेस देन 0 पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जब ये कंडीशन आती है तब हमें मिलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। कैसे मिलते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स। समझने में प्यारे बच्चे मैं कहना चाह रहा हूं, जब ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है तब हमें मिलते हैं रियल रूट। क्या मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रियल रूट। और जब लेस देन 0 होता है, क्या होता है? लेस देन 0, तब हमें क्या मिलते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? मैं क्या समझाया? चलो बेटा, ये जो बातें मैंने समझाई आपको समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम समझते हैं कैसे। चलिए बेटा, देखो चीजें हुआ कैसे, ये आपको बता। देखो जब हम लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व किया, ठीक है बेटा, सपोज ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, क्वाड्रेटिक है, ठीक है बेटा। तो हमने चेक किया b² - 4ac, तो b² की वैल्यू 0, 4, 1 लेस देन 0। तो बेटा इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स। कैसे? कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट, ठीक है मेरे बच्चों।
तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो रियल रूट तो मिले नहीं, मिले कॉम्प्लेक्स। कैसे मिले? कॉम्प्लेक्स। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। सिंपल सी बात है बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। अब मैं इसका अंडर रूट करूंगा -1 का। तो भैया -1 का कोई अंडर रूट होता ही नहीं था, -1 का कोई अंडर रूट होता ही नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। तो जो मैथमेटिशियंस थे, जो हमारे गणित के विद्वान थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने -1 की वैल्यू रख दी i²। क्या रख दी? उन्होंने -1 के बराबर रख दिया i²। ठीक है बेटा? तो तब हमें पता चला अंडर रूट i², और तब हमारे पास x की वैल्यू आई +-i। कितनी आई? +-i। तो यहाँ से ही हमारा आया इमेजिनरी नंबर। क्या है बेटा? ये हमने अपने आप इमेजिन किया -1 की वैल्यू i², तब हमारा आया इमेजिनरी नंबर। आई को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। और याद रखिएगा, देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कैसा होता है? a+ib की फॉर्म में होता है। किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों? a+ib की फॉर्म में। देखो जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आया? मैंने बताया कॉम्प्लेक्स रूट कब एग्जिस्ट करते हैं, i कैसे आया, i की जो वैल्यू थी कैसे आई, मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं बता रहा हूँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा होता है a+ib की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है मेरे प्यारे बच्चों? a+ib की फॉर्म में। वेयर a and b are रियल नंबर। समझ में क्या करो बेटा? जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है a+ib की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? a+ib की फॉर्म में होता है। और a एंड b, जहाँ a और b क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? a और b क्या होता है बेटा? रियल नंबर होते हैं। समझा बेटा? तो आप सबको पता चला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a+ib की फॉर्म में, जहाँ a और b रियल नंबर होते हैं, a और b रियल नंबर होते हैं। और ये जो पार्ट होते हैं हमारे, मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। इसे बोलते हैं। और ये जो होता है, जो i का कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ i, उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या हो गया? b। a जो होता है वो होता है रियल पार्ट, और ये जो b जो होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। सिंपल सी बात है बेटा। तो आई होप आप सबको समझ आएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिएगा बेटा, अब हम समझते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा? तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस ib1, a2 प्लस z1 and z2 are said to be equal if a1 बराबर a2 और b1 बराबर a2। तो बेटा सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी लैंग्वेज ये है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल
जब होते हैं जब उनके रियल पार्ट बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट भी बराबर हो। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब ही होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब उनके रियल पार्ट आपस में बराबर हो, कॉम्प्लेक्स पार्ट आपस में बराबर हो। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों को? चलेगा, हम पढ़ेंगे सम। सम क्या होता है बेटा? सम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम क्या होता है बेटा? बहुत इजी होता है, सिंपल सी बात है। बेटा a1 प्लस a2 सिमिलरली क्या होता है बेटा? सिमिलरली आप कर सकते हो सब्ट्रैक्शन। क्या करते हो बेटा? सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है बेटा। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। किसकी? तो मल्टीप्लिकेशन देखो बेटा, z1 z2 ठीक है, a1 प्लस ib1 प्लस a1 a2, फिर इसकी इससे i a1 b2, फिर इसकी इससे i b1 a2, फिर देखो इसकी इससे i इंटू आई कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको सबसे शुरू में बताई, कितनी होती है? -1। आई इंटू आई क्या होता है बेटा? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू हमने शुरू में बताई, क्या होता है? -1। तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आई स्क्वायर b1 b2 मीन्स a1 a2, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो हो जाएगा -b1 b2 प्लस आई कॉमन a1 b2 प्लस b1, इस तरीके से बेटा। आई समझ में सारे बच्चों को मेरी बात, ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात होती है बेटा, डिवीजन। अब हम लोग समझेंगे डिवीजन। z1 अपॉन z2 a1 प्लस आई b1 अपॉन a2 प्लस। अब हम देखो, मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? क्योंकि हम जब भी कुछ काम करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब काम करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है? a प्लस आई बी। तो मैंने जितने भी आपको सिखाया, प्लस किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख रखे थे मैंने सारे। किसकी फॉर्म में? a प्लस आई बी की। तो अब हम z1 अपॉन z2 करेंगे, वो भी a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखेंगे। वो हम कैसे करेंगे? हम कर देंगे रेशनलाइजिंग। किसको करते हैं? रेशनलाइजिंग। और रेशनलाइजिंग कैसे करते हैं आप लोग जानते हैं? क्या करते हैं? अपोजिट साइड वाले से मल्टीप्लाई। क्या करते हैं बेटा? अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करते हैं भैया। रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग न्यूमरेटर, आप सब लोग जानते हैं ना क्या होता है? बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा आप सारे बच्चे। हम लोग 10th में सीख चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग न्यूमरेटर, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग सीख चुके हैं बेटा। तो मैंने क्या कर दिया? रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर मैंने कर दिया रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा? रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा a2 प्लस आई बी टू, a2 माइनस के आई बी टू, इसकी से मल्टीप्लाई
देखो बेटा ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी, ये बन गया a2 का होल स्क्वायर माइनस आई b2 का होल स्क्वायर। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई a1 a2 माइनस के आई a1 b2 प्लस के आई b1 a2 और इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस का आई स्क्वायर b1। तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, देखो a1 a2 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, यहां से आई कॉमन ले लो, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों a2 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसके अपॉन में अलग a1 a2 प्लस b1 b2 अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर आई b1 a2 माइनस a1 b2 अपॉन देखो बेटा ये बन गया ना a प्लस आई बी की फॉर्म में, क्या समझे मेरे प्यारे बच्चे, इसे बना दिया मैंने a प्लस आई बी की फॉर्म में, ये पूरा हो गया a और ये पूरा हो गया b, इसे लिख दिया मैंने a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो बेटा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सारे बच्चों को a प्लस सॉरी आप सारे बच्चों को a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो बताया, और इमेजिनरी नंबर कैसे आया वो बताया, हाँ कॉम्प्लेक्स रूट्स कब आते हैं मैंने वो आपको बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है मैंने वो आपको बताया, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न मैंने आपको बताया, उनको a प्लस आई बी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको बताया। और कुछ चीज़ें हैं बेटा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो जैसे बेटा अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो मैं लेता हूँ, बहुत इजी है, कुछ रूल्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के वो हम अभी सीखेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतने ही बहुत है। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, जैसे क्वेश्चन है इसे लिखना है मुझे a प्लस आई बी की फॉर्म में, किसके फॉर्म में, a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे चलिए, मल्टीप्लाई कर दो, देखो थ्री माइनस आई इंटू आई कितना हो गया बेटा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो बेटा a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, किसकी फॉर्म में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा 3 प्लस 0 आई, लिख सकता हूँ ना 3 प्लस 0 आई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका 5.1 का क्वेश्चन है पहला। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा 1 प्लस आई की पावर 19। तो जैसे कि बेटा आप सारे लोग जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो जब भी आई की पावर बड़ी आए ना, जब भी आई की पावर बड़ी आए मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, आपको बेटा इसको 2 के फैक्टर में ब्रेक करना है। किसके फैक्टर है हमें, 2 के। तो 19 को ब्रेक कर दो, 2 8 9 2 9 18 1। तो आप इसको लिख सकते हो आई स्क्वायर की पावर 9 इंटू आई, सिंपल। 9 to 18 भाई, पावर्स तो ब्रेक करना आता है ना मेरे प्यारे बच्चों।
इसे कैसे लिख सकते हैं, 19 को 2 से डिवाइड किया 19, 2 9 सा कितना बचा, 1 पावर बची, यानी 2 की पावर 9, आई स्क्वायर की पावर 9 इंटू आई, सिंपल। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 की पावर 9 आप सब लोग जानते हैं, मैं फिर भी बता दूं, -1 की पावर ऑड -1, -1 की पावर इवन +1, याद रखिए बेटा, -1 की पावर ऑड -1, -1 की पावर इवन +1, ठीक है बेटा। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन और कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सारे करेंगे। आई की पावर -39, आई की पावर कितने की बेटा उसने, -39। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप आई की पावर को प्लस में बनाओ, क्या करो, सबसे पहले आई की पावर को प्लस में बनाओ, ऐसे बना दिया, फिर से इसको ब्रेक कर लो 2 की पावर में, डिवाइड कर दो बेटा, 2 1 सा और 2 9 सा, तो इसको आप लिख सकते हो आई स्क्वायर की पावर 19 इंटू आई, 19 टू 38, 38 + 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -1 की पावर 90 इंटू, तो जगह -1/, क्योंकि -1 की पावर और -1 होता है। आप कर दो रेशनलाइजिंग, क्या कर दो, रेशनलाइजिंग, तो बेटा माइनस के आई स्क्वायर, तो क्या माइनस के आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के बाद आ गया आई, कितना आ गया बेटा आई, तो लिखना है ए प्लस आई बी की फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस आई, इसको मैं लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों 0 प्लस आई, ठीक है बेटा, ए प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाकी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा, मिलते हैं कल, थैंक यू।